नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम पूरी तरह व्यवस्थित क्रम में बिना किसी हेडिंग या ब्रेक के ताज़ा उपलब्ध डेटा के आधार पर व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का विस्तृत फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। व्हर्लपूल ऑफ इंडिया एक प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर जैसे उत्पाद बनाती है। इसकी पेरेंट कंपनी है व्हर्लपूल कॉरपोरेशन। भारत में ब्रांड की पहचान मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ बहुत तेज नहीं रही है। अब सीधे वर्तमान वित्तीय आंकड़ों पर आते हैं। व्हर्लपूल का करंट मार्केट प्राइस लगभग 934 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 1473 रुपये 80 पैसे और 52 वीक लो लगभग 756 रुपये 85 पैसे रहा है। मार्केट कैप लगभग 11,395 करोड़ रुपए है, जो इसे एक स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। पीई रेशियो लगभग 34 है, जो ये दर्शाता है कि स्टॉक बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं, बल्कि मिड वैल्यूएशन पर है। बुक वैल्यू लगभग 321 रुपए है और प्राइस टू बुक लगभग 2.9 गुना है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.53% है। आरओसीई लगभग 12.6% है और आरओई लगभग 9.26% है, जो औसत स्तर का रिटर्न दर्शाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। टीटीएम रेवेन्यू लगभग 7,858 करोड़ रुपए है और टीटीएम नेट प्रॉफिट लगभग 334 करोड़ रुपए है। ईपीएस लगभग 26 रुपए 24 पैसे है। पिछले 5 वर्षों में सेल्स की सीएजीआर लगभग 6% रही है, जबकि प्रॉफिट की सीएजीआर लगभग -6% रही है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 7% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की सेल्स स्थिर है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ में निरंतर मजबूती नहीं है। अब हाल के क्वार्टरली प्रदर्शन को देखें तो प्रॉफिट में काफी उतार चढ़ाव दिखता है। एक क्वार्टर में नेट प्रॉफिट लगभग 146 करोड़ रुपए रहा, अगले क्वार्टर में लगभग 42 करोड़ रुपए और उसके बाद लगभग 27 करोड़ रुपए तक गिरावट आई। इससे ये संकेत मिलता है कि अर्निंग्स स्थिर नहीं है और मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। अब बैलेंस शीट की स्थिति देखें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। बोरोइंग बहुत कम है, रिजर्व्स मजबूत हैं और नेट वर्थ स्थिर है। करंट एसेट्स और लायबिलिटीज संतुलित हैं। इसका मतलब वित्तीय दृष्टि से कंपनी सुरक्षित है और कर्ज का जोखिम नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 39.76% है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 35.55% है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 11.89% है और पब्लिक होल्डिंग लगभग 12.79% है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग पहले की तुलना में कम हुई है, जो थोड़ा नेगेटिव संकेत हो सकता है। अब फंडामेंटल निष्कर्ष की बात करें तो कंपनी ब्रांड के स्तर पर मजबूत है, डेट फ्री है और बैलेंस शीट सुरक्षित है, लेकिन ग्रोथ स्लो है। आरओई और आरओसीई बहुत ऊंचे नहीं हैं और प्रॉफिट ग्रोथ में स्थिरता नहीं है। इसलिए ये एक स्टेबल लेकिन लो टू मॉडरेट ग्रोथ स्टॉक माना जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक 1474 रुपए के हाई से गिरकर 756 रुपए के लो तक आया और अब 933 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक अभी भी अपने हाई से काफी नीचे है और रिकवरी फेज में है। 880 रुपए पहला सपोर्ट है, 820 रुपए दूसरा मजबूत सपोर्ट है, 756 रुपए मेजर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1000 रुपए पहला रेजिस्टेंस है, 1080 रुपए दूसरा रेजिस्टेंस है, 1150 से 1200 रुपए का जोन मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। वीकली टाइम फ्रेम में लोअर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो मीडियम टर्म कमजोरी दर्शाता है। 756 रुपए से 800 रुपए का जोन लॉन्ग टर्म बेस सपोर्ट है। 1200 से 1300 रुपए का जोन मजबूत वीकली रेजिस्टेंस है। अब फिबोनाची के आधार पर देखें तो स्विंग हाई 1437 रुपए और स्विंग लो 756 रुपए के बीच 38.2% स्तर लगभग 1015 रुपए आता है। 50% स्तर लगभग 1095 रुपए के आसपास है। 61.8% स्तर लगभग 1175 रुपए के आसपास आता है। इसका मतलब 1095 से 1175 रुपए का जोन टेक्निकली बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस क्षेत्र है। अब निवेशकों के लिए राय। जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं वो तुरंत भारी मात्रा में निवेश ना करें। 820 से 880 रुपए के जोन में चरणबद्ध निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा सकता है। 1175 रुपए के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट मिलने पर मोमेंटम एंट्री ली जा सकती है।
जो पहले से निवेशित हैं वो 1756 रुपए को लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस मान सकते हैं। 1175 रुपए के आसपास आंशिक मुनाफा वसूली पर विचार कर सकते हैं। समग्र रूप से कंपनी फंडामेंटली सुरक्षित है, लेकिन ग्रोथ सीमित है। टेक्निकली अभी स्पष्ट अपट्रेंड नहीं बना है और मजबूत तेजी के लिए 1175 रुपए के ऊपर स्थिरता जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।